Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी और ग्रुप भी, ठीक है। वहाँ पे आपको इन चैप्टर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट आपको पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज जो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लिपिड चैप्टर दूसरा चैप्टर उठाया बायोकेमिस्ट्री में, और उसका पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया ऑलरेडी, ठीक है। आज हमें इसका सेकंड लेक्चर पढ़ना है और इसी के साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको खाली दो दो लेक्चर उसमें कंप्लीट कर रहा हूँ चैप्टर, ठीक, ताकि आपका जो सिलेबस है एक तो जल्दी कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद जो मुझे पढ़ाना न्यूट्रिशन डाइट्रिक्स वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, सारा। और अगर नर्सिंग फाउंडेशन उसके लिए टाइम मिला तो मैं उसमें भी कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मुझे लगेंगे उसमें, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें पढ़ना है इसमें कंपाउंड्स फॉर्मड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, हमें पढ़ना है इसमें लिपोप्रोटीन्स और एथेरोस्क्लेरोसिस कीटोन बॉडीज हमें पढ़ने हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस में सारा कुछ आपको कवर करूँगा, ठीक है। और जो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जो ये नोट्स है क्या काफ़ी है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने पढ़ाया तो जो मैंने पढ़ाया था वही तो आया ना वहाँ पे। आई होप कि जिसने साइकोलॉजी सोशोलॉजी मेरे से पढ़ी हो या एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेरे से पढ़ी हो, उसने सारा पेपर किया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है अकॉर्डिंगली वहाँ पे वही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कंपाउंड्स फॉर्मड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इससे हम कौन कौन से कंपाउंड्स, मतलब इससे कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक। पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि पाया जाता है कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स में भी आता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स इन मॉलिक्यूल्स विद इन द बॉडी, ठीक है। अब जो ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक, इसका क्या रोल है, इससे हम कुछ मतलब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसमें, हमारी बॉडी में। अब हम एक एक करके उन कंपाउंड्स को देखेंगे। पहला जो है दैट स्टीरॉयड हार्मोन्स हम इससे बनाते हैं, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल है ये सर्व करता है प्रिकर्सर किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, हमारी बॉडी में, जिसमें आता है सेक्स हार्मोन, जिसमें आता है लाइक एस्ट्रोजन आता है इसमें, एंड टेस्टोस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन है, दीज आर फॉर्मड फ्रॉम दिस कोलेस्ट्रॉल, आया समझ। एज वेल एज हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन, ये कुछ हार्मोन्स है जो हम बनाते हैं कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। तो ये हुआ पहला। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंपाउंड दैट्स द बाइल एसिड्स या बाइल साल्ट्स हम बोलेंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू बाइल एसिड्स आल्सो नोन एज बाइल साल्ट्स, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, बाइल साल्ट्स में, ठीक है, इन द लिवर, किसमें, लिवर में, आपको पता है और मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं तेज चलूंगा। ये जो देखो, जब आप इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर मतलब इतना इजी लगेगा, ठीक है। आपको आप बोलोगे कि मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ठीक है, सारा कुछ आपको इजी लगेगा। और पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जिसने वो पढ़ा ना उसको बाकी सारा समझ आएगा, क्योंकि वो मेन चैप्टर है इसमें, ठीक। बाइल एसिड्स प्ले अ वाइटल रोल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये भी मैंने परसों पढ़ाया आपको, ठीक है, जब मैंने डाइजेशन ऑफ फैट पढ़ाया और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वहाँ पे जो बाइल साल्ट्स है ये डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड दैट्स द विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। देखो जब हमारी स्किन एक्सपोज होती है ना किसको, सनलाइट को, तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये करवाता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये प्रिकर्सर एज अ प्रिकर्सर काम करते हैं वहाँ पे, हो गया, ठीक है। जो विटामिन डी है ये आपको पता है एसेंशियल फॉर द बोन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है दैट्स सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले ही बताया जो कोलेस्ट्रॉल है कहाँ पे पाया जाता है, लिपिड बाइलेयर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वायर इट हेल्प्स मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी बाय इंटरेक्टिंग विद फॉस्फोलिपिड। देखो जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसका फंक्शन वहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन में, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोजेक मॉडल में, फ्लूइडिटी, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये वहाँ पे फ्लूइडिटी मेंटेन रखते हैं मेम्ब्रेन की और स्टेबल करता है उसको, ठीक है। कि क्यों करता है, क्योंकि इंटरेक्ट करता है किसके साथ, फास्फोलिपिड्स के साथ, मतलब फास्फोलिपिड्स के साथ ये बॉन्ड बना के वहाँ पे एक तो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है और क्या बनाता है, स्टेबिलिटी रखता है उसको, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर इंटर स्प्रेड अमंग द फॉस्फोलिपिड इन द लिपिड बाइलेयर। देखो ये अगर फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड है ऐसे, ठीक है, तो इसके बीच में जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है ना वो स्प्रेड हुए होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं, मकान बनाते हैं, ठीक है, तो सीमेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस मकान को मजबूत रखते हैं। इसी तरह यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या करते हैं काम, उसको स्टेबल रखता है और फ्लूइडिटी उसको मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है फिफ्थ दैट्स एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक्स। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक्स, देखो ये आपने पढ़ा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा होगा और हमने वो
पढ़नी भी है इसमें। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल या फैट मॉलिक्यूल होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स या आर्टरीज हम बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे प्लक बनता है, प्लक होता है, ये होता है स्टिकी फैटी सब्सटेंस जो कि वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से यही प्लक बन जाता है। आया समझ, हमें कंपाउंड बनाना है तो ये प्लक बन गए ना वहाँ पे, ये भी एक कंपाउंड है वहाँ पे, ठीक है। इन पैथोलॉजिकल कंडीशन cholesterol can accumulate in the walls of arteries and form atherosclerotic plaques. These plaques can lead to cardiovascular disease like atherosclerosis. मैंने आपको बोला atherosclerosis उसी को कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लिमन होता है आर्टरी का वो नैरो बन जाता है, उसकी वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं लाइक स्ट्रोक्स होता है, हार्ट अटैक होता है, ठीक है, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है इसमें कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, वो हमने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है कीटोन बॉडीज, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। इसमें टाइप्स भी है और उनका नाम भी लिखना है और आगे देखेंगे फिर क्या होता है कीटोन बॉडीज़, ठीक है। देखो कीटोन बॉडीज़ मैंने यहाँ पे बोला आपको जब हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, लिपिड मेटाबॉलिज्म। देखो अगर किसी ने नहीं देखा पहला लेक्चर वो प्लीज़ देख लेना पहले। जब हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा वहाँ पे मैंने एक पॉइंट पढ़ा है, ठीक है, कीटोन बॉडीज़। देखो जो कीटोन बॉडी होती है ना ये एक्ट करता है एज द मतलब ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ज्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है, ज्यूरिंग स्टारवेशन मैंने वहाँ पे लिखा, या ज्यूरिंग कीटोजेनिक डाइट, जब हम वो डाइट खाएंगे जिसमें कार्ब्स नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो जो कीटोन बॉडीज़ वहाँ पे बनती है, ठीक है, वही से हम एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट करता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी। आया समझ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कीटोन बॉडीज और ए ग्रुप ऑफ फ्री वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन द लिवर फ्रॉम फैटी एसिड्स, ठीक है, ज्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो ग्लूकोज अवेलेबिलिटी। वही हो गया ना ज्यूरिंग फास्टिंग, हम बोलेंगे ज्यूरिंग स्टारवेशन, सच एज ज्यूरिंग फास्टिंग, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज और व्हेन फॉलोइंग ए वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। ये मैंने आपको पढ़ाया है फिर भी मैंने यहाँ पे फिर से बोला। अब आपके सिलेबस में वहाँ पे नेम दिया है कौन कौन सा कीटोन बॉडीज है। कीटोन बॉडीज आर ए ग्रुप ऑफ थ्री वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है द प्राइमरी कीटोन बॉडीज और कौन कौन सा है, यहाँ पे एस्टो एसिटेट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसी, इसका ये याद रख लेना, ऐसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट BHB, ठीक है, या इसको हम कहते हैं बीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, या हम बीटा सीधा इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आता है थर्ड वन एसीटोन, ठीक है, ये भी एक कीटोन है एसीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स देखेंगे, पहला क्या है एसिटो एसिटेट, ठीक है। जो एसिटो एसिटेट है इट्स द फर्स्ट कीटोन बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस, ठीक है, जब कीटोजेनेसिस होती है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटोजेनेसिस क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो वहाँ पे पहली जो कीटोन बॉडी बनते हैं दैट्स द एसिटो एसिटेट, ये बात याद रख लेना, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर टू प्राइमरी कीटोन बॉडीज, जो बाकी टू प्राइमरी कीटोन बॉडीज है लाइक यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी BHB है या एसीटोन है, ठीक है, ये जो दो है ये हम इसी से बनाते हैं, किस से, एसिटो एसिटेट से, ठीक है। ये जो बाकी दो कीटोन बॉडीज है ये दो भी हम किससे बनाते हैं, इस AC से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, या हम बोलेंगे इस तरह बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जो मैंने बीटा यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये क्या होता है, इट्स द मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडी इन द बॉडी ब्लड, ठीक है। अब जो ये कीटोन बॉडी है इट्स मोस्ट अबंडेंट और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड बाय मोस्ट टिश्यूज इन द बॉडी। क्यों ये अबंडेंट होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम टिश्यूज इसको यूज़ करते हैं, क्यों, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब जो ग्लूकोज है स्कास, मतलब यहाँ पे जब ग्लूकोज की लेवल कम होगी, ठीक है, जब हम फॉलो करेंगे कीटोजेनिक डाइट या हम जब प्रोलॉन्गेड फास्ट करेंगे, ठीक है, तब हम इन कीटोन बॉडीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एसीटोन, नेक्स्ट क्या है एसीटोन, मैंने क्या बोला पहले ही, जो एस्टो एसिटेट है वही कन्वर्ट होता है इन दो में। तो ये जो एसीटोन है ये कहाँ से बनेगा, एस्टो एसिटेट से, ठीक है। एसीटोन इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट अबंडेंट कीटोन बॉडी, इट्स प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट व्हेन एस्टो एसिटेट, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ये फॉर एग्जांपल एसिटो AC है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में BHB में। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, बाई प्रोडक्ट वो क्या निकलेगा, एसीटोन CH3 COH OH, ठीक है, ये हो गया COH हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
सम एसीटोन इज एक्सक्रीटेड इन द ब्रेथ एंड यूरिन। देखो कुछ एसीटोन जब हम ब्रेथ लेते हैं उसके साथ ये एक्सक्रीट किया जाता है, विच कैन लेड टू कैरेक्टरिस्टिक, इसमें होता है जो जिसमें मतलब ब्रेथ के थ्रू जो कीटोन बॉडीज है ना वो निकलती है, लाइक एसीटोन निकलता है, ठीक है, उनको हम क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उनमें, कीटो ब्रेथ, ठीक है, एंड द स्मेल ऑफ एसीटोन ऑन द ब्रेथ एंड इन यूरिन, ठीक है, वहाँ पे स्मेल आती है एसीटोन की, आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, ये भी आपके सिलेबस में, तो हम ये भी इसमें कवर करेंगे। देखो यहाँ पे ketone bodies have several significant roles in the body particularly during periods of low glucose availability। देखो ये आपको खुद अब समझ आएगा, मैं बस पढ़ूंगा। और when following a ketogenic diet their primary significance includes, अब हम एक एक करके significance पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो है दैट्स अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, ये मैंने आपको 5-10 दफ़ा बोला, मैं बस यहाँ पे पढ़ूंगा, आप खुद समझ लेना। कीटोन बॉडी सो एज एन अल्टरनेट एनर्जी सोर्स व्हेन ग्लूकोज इज स्कार्स, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज कंटिन्यूसली ज़रूरत होना चाहिए, क्यों है ना, हार्ट को या मसल्स को, ठीक है, हार्ट को जब ग्लूकोज ही नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे पंप करेगा, वो कैसे ब्लड को पंप करेगा, या ब्रेन को नहीं पहुंचेगा वो कैसे काम करेगा, ठीक है। दैट प्रेफरेशनली यूज ग्लूकोज एज देयर प्राइमरी फ्यूल, ठीक है। जो हार्ट होता है या हम बोलेंगे ब्रेन होता है या मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेफरेंशियली, ठीक है, यूज़ करते हैं ग्लूकोज एज देयर प्राइमरी सोर्स। During fasting or carbohydrate restriction, ketone bodies can provide a vital source of energy to these tissues, ठीक है, आपको समझ आया। उसके बाद ब्रेन फ्यूल, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस ब्रेन फ्यूल, द ब्रेन कैन इफेक्टिवली यूज कीटोन बॉडीज एज एन एनर्जी सोर्स व्हेन ग्लूकोज, देखो वहाँ पे भी मैंने जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा है ना, वहाँ पे मैंने लिखा भी जो कीटोन बॉडीज होती है यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, आए समझ। दिस हेल्प्स प्रिजर्व ब्रेन फंक्शन एंड प्रिवेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्रेन की तरफ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फास्टिंग और कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन, दिस इज अ क्रूशियल एडाप्टेशन दैट अलाउज ह्यूमन्स टू सर्वाइव पीरियड्स ऑफ फूड स्कार्सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एनर्जी रिजर्व, देखो एनर्जी रिजर्व मतलब जो एनर्जी होती है वो हम एज कीटोन बॉडीज उसको हम रिजर्व करते हैं, लाइक हम बोलते हैं जो ग्लूकोज है उसको हम एज ग्लाइकोजन इन द लिवर रिजर्व करते हैं, इसी तरह हम कीटोन बॉडीज में भी रिजर्व करते हैं ये ना एनर्जी, ठीक है। कीटोन बॉडीज रिप्रेजेंट एन एनर्जी रिजर्व stored in the body which can be mobilized when glucose level drops. This is essential for survival during extended periods without food and contributes to overall metabolic फ्लेक्सिबिलिटी। देखो आपको खुद समझ आ रहा होगा, मैंने ईजी लैंग्वेज में लिखा है। उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फैट इनटू फैटी एसिड्स। देखो यहाँ पे जो कीटोन बॉडीज कब बनती है, जब ब्रेक डाउन होता है किसका, फैट का, किस में, फैटी एसिड्स में, वहाँ पे कीटोन बॉडीज निकलती है, तो यही कीटोन बॉडीज वहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, फैट से बनते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज लिपोलिसिस, इसको हम क्या कहते हैं, लिपोलिसिस, मतलब लिसिस मतलब ब्रेक डाउन किसका, लिपिड्स का, जब फैट ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू ब्रेक डाउन, वहाँ पे निकलते हैं कीटोन बॉडीज, ठीक है। इज अ फंडामेंटल aspect fat metabolism and is important for weight loss, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि फैट जब बर्न हो जाता है वहाँ पे है ना, फैट की वजह से ही वेट होता है ज़्यादातर इंसान को, ठीक है। जो ओबेस्टिक होते हैं, ओबेसिटी पेशेंट्स होते हैं, उनमें फैट होता है बहुत ज़्यादा, तो वेट बहुत ज़्यादा होता है। जब वेट बर्न हो जाएगा इनटू फैटी एसिड्स और वहाँ पे कीटोन बॉडीज निकलेंगे तो वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। कीटोसिस एंड द कीटोजेनिक डाइट, नेक्स्ट क्या है, कीटोसिस एंड द कीटोजेनिक डाइट, ठीक है, हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। The state in which the concentration of ketone bodies in the blood is elevated is called ketosis। देखो वो स्टेट जब कीटोन बॉडीज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी किस में, ब्लड में, उसको हम क्या कहते हैं, कीटोसिस, ठीक। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रिशनल कीटोसिस इंड्यूसेस बाय अ लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट डाइट द कीटोजेनिक डाइट। देखो जो कीटोसिस होता है ना ब्लड में, ये कब होती है, मतलब कीटोन बॉडीज की लेवल इंक्रीज होना, ठीक है, ये कब होती है ब्लड में, जब कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में कम होंगे। जब कार्बोहाइड्रेट कम होंगे तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेंगे ना, ताकि एनर्जी मिले, ठीक है। और जब फैट ज़्यादा होगा, फैट जब ज़्यादा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स में, और वहाँ से बहुत सारी कीटोन बॉडीज निकलेंगे, तो उसकी वजह से ब्लड में कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेंगे, उसकी वजह से कीटोसिस हो सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डायबिटीज़ मैनेजमेंट, डायबिटीज़ का मैनेजमेंट होता है इसकी वजह से, कैसे, कीटोन बॉडीज़ कैन बी एलिवेटेड इन इंडिविजुअल्स विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ठीक है। देखो कीटोन बॉडीज़ उन इंडिविजुअल में क्या हो सकते हैं, एलिवेट हो सकते हैं जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज होगा ब्लड में, जब ग्लूकोज होगा ज़्यादा वो हो जाएगा कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज़ में, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ वो मतलब उस ग्लूकोज को स्टोर रखेंगे तो कीटोन बॉडीज़ बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस,
एसिडोसिस, ठीक है, DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, याद रख लेना। वाइल एलिवेटेड कीटोन्स कैन बी हार्मफुल इन दिस कंटेक्स्ट, मॉनिटरिंग कीटोन लेवल्स कैन सर्व एज एन अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ ए डायबिटिक क्राइसिस, ठीक है। आपको अगर मतलब चेक कराना है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मॉनिटर कर सकते हो, आप चेक करवा सकते हो क्या मुझे कीटोसिस हुआ है या नहीं, ठीक है। यहाँ बोलेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में नेक्स्ट, दैट्स द लिपोप्रोटीन्स। उसके बाद हमें एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ने, हो गया हमारा चैप्टर ये खत्म। देखो लिपोप्रोटीन्स में मैंने आपको पढ़ाया कहाँ पे, जब मैंने पढ़ाया आपको एब्जॉर्प्शन में मैंने पढ़ाया जो लिपो ये ना क्या बोलते हैं इसको, ट्राई एसिड ग्लिसराइड्स की एब्जॉर्प्शन जब मैंने पढ़ाया, वहाँ पे मैंने बोला आपको जो ट्राई एसिड TAG होता है वो खुद ही एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, वो म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। वहाँ पे क्या वो मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है उनके साथ, वहाँ पे जो गोल्गी एपराइट्स है वो एक प्रोटीन कवरिंग उनके अराउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कवरिंग बनाता है, ठीक है। अब जो लिपोप्रोटीन है उसके अंदर क्या है, ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है ना, ट्राइसाइल ग्लिसराइड ग्लिसरॉल, ठीक है। और वहाँ पे होता है कोलेस्ट्रॉल भी उसके साथ, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी, उसको हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। वो एज अ काइलोमाइक्रॉन, फिर वो थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, उसके बाद वो ब्लड में चला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो लिपोप्रोटीन है ये क्या होते हैं, आर द पार्टिकल्स मेड ऑफ फैट, मैंने आपको बोला, एंड प्रोटीन दे ट्रांसपोर्ट लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन होता है इसके साथ फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिपिड्स को। लिपिड्स मतलब मैंने वहां पे बोला TAG, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, वो भी तो लिपिड है, सच एज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स थ्रू द बॉडी, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये अब यहाँ पे आपके सिलेबस में है टाइप्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। पहला जो टाइप है ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, आपको सारा कुछ मैंने पढ़ाया है, बट यहाँ पे फिर भी रिवाइज होगा आपको। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, HDL जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल आल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों, ये क्या करता है, ये रिमूव करता है जो अदर फॉर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है ना आपके ब्लड स्ट्रीम में, उनको रिमूव करता है। देखो जो बाकी जो फॉर्म्स होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल के, जब ये उनको रिमूव करेगा तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके वाल्स में नहीं बैठेगा, ठीक है, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती है। तो HDL क्या है, ये डिक्रीज करता है चांसेस ऑफ किसके होने के, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेज है उनको ये बचाता है, कौन, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एग्जांपल आपको पता है, आप ये खा सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया है पहले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद इट्स डेंसिटी रेंज बिटवीन 1.063 एंड 2, यहाँ पे 2 लिखना, तो 1.121 ग्राम पर ml, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, साइज क्या होते हैं, ठीक है, 5 to 12 नैनोमीटर डायमीटर हम बोलेंगे, ठीक है। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, ये किसका बना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 33% इसमें होता है प्रोटीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 33 होता है इसमें प्रोटीन, क्योंकि पहले ही मैंने बोला जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं उसमें होते हैं, लिपो मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन आया समझ। प्रोटीन कितना होता है इसमें 33%, 29% क्या होता है फास्फोलिपिड्स, और 8% होते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, वो मैंने बोला आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लोअर रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, मैंने आपको ऊपर ही बोला। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें लिपोप्रोटीन का टाइप पढ़ना है, दैट्स द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी मतलब इसकी डेंसिटी कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी। डेंसिटी क्या होता है, बिटवीन 1.019 to 1.063 ग्राम पर ml। उसके बाद नेक्स्ट, its diameter ranges from 18 to 28 nanometer, composed of approximately 25% protein, ठीक है, और 21% phospholipid and 4% triacyl glycerol, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ एन अंडरलाइनिंग डिजीज सच एज एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब इसकी वजह से ये हो सकता है, या बाकी जो कार्डियोवास्कुलर कार्डियक डिजीजेज है वो भी हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है, इसके कंजप्शन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है, दैट्स इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, IDL। इसकी डेंसिटी क्या होती है, बिटवीन 1.006 to 1.019 ग्राम पर ml। डायमीटर क्या होता है, रेंज फ्रॉम 25 to 50 नैनोमीटर। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इट इज कंपोजिट ये किसका बना होता है, इसमें क्या होता है, TAG होता है इसमें 31%, 22% होता है फास्फोलिपिड, और 18% होता है प्रोटीन, इसमें सबसे कम प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है, मतलब ना उनमें से, बाकियों में से। ये जो लिपोप्रोटीन है इट्स नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन द ब्लड, ये यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता है किसमें, ब्लड में। नेक्स्ट जो टाइप है, दैट्स VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, ये होती है, आप खुद देख लेना, डायमीटर होता है ये, इसमें कितने TAG होता है, TAG सबसे इसमें उनसे ज़्यादा होगा ना, ठीक है, क्योंकि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसमें प्रोटीन बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स, ठीक है, 10% प्रोटीन और 18% फास्फोलिपिड, ठीक। उसके बाद दिस प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द लिवर टू एडिपोज टिश्यू फॉर स्टोरेज। आया समझ, ये इंपॉर्टेंट है। वे जो VLDL है ना, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है, जो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं ना उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, कहाँ से, फ्रॉम लिवर टू द एडिपोज टिश्यू, ताकि वो वहाँ पे स्टोर हो जाए,
ठीक है, बाकी फिर ज्यूरिंग स्टारवेशन, ज्यूरिंग फास्टिंग वो यूज़ हो जाएगा फिर, ठीक। अब जो ट्राइग्लिसराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर, इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है, आपने पढ़ाया मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ है, दैट्स फिफ्थ टाइप काइलोमाइक्रॉन्स, ये मैंने आपको पढ़ाया, मैं बस यहाँ पे पढ़ाऊंगा। डेंसिटी इतना होता है इसका, इट रेंज इन डायमीटर फ्रॉम 100 to 1000 नैनोमीटर, कंपोज्ड ऑफ, इसमें टीएजी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स इसमें होते हैं टीएजी सबसे ज़्यादा, उनको हम किधर लेते हैं फिर एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड में, ठीक है। कौन लेता है एज मतलब काइलोमाइक्रॉन, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, अच्छे से। 7% होता है फॉस्फोलिपिड और लेस देन 2% होता है प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टीएजी इन द गैस्ट्रो, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन, लास्ट जो हमें इसमें टॉपिक है लिपोप्रोटीन की फंक्शंस। उसके बाद और एक टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस, वो भी आपको ब्रीफ में ही पढ़ना है, सिलेबस में दिया है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, देखो फंक्शंस आप खुद भी लिख सकते हैं आप। लिपोप्रोटीन क्या होता है, लिपिड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा लिपिड्स, ठीक है। और क्या होता है, स्पेसिफिक लिपोप्रोटीन्स आर रिस्क फैक्टर्स लाइक एचडीएल, मैंने आपको बोला, फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, या डिजीज। एचडीएल क्या होता है, मेंटेनेंस कोलेस्ट्रॉल, सॉरी एलडीएल, एलडीएल क्या होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ये मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल और डिक्रीज करता है चेंजेस ऑफ डिजीज। देखो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल क्या करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो मैंने ऊपर बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें, दैट्स द एथेरोस्क्लेरोसिस, ये आपको ब्रीफ में पढ़े, आपके सिलेबस में दिया है, बस डेफिनेशन आपको अगर आएगा ना एग्जाम में तो 2 मार्क्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लेना अच्छे से। देखो एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने बोला भी आपको, ये कब होता है, जब एक प्लग बन जाता है, कहाँ पे, जो आर्टरीज का जो वॉल होता है ना, ठीक है, वहाँ पे प्लग बन जाता है। प्लग क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, किसका बना हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें, फैट होता है इसमें, कैल्शियम होता है इसमें, और अदर कुछ मटेरियल होगा इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, ये कहाँ पे बिल्ड होता है, जो वॉल्स होते हैं ना आपके आर्टरी के, वहाँ पे उनके मतलब इनर साइड, ठीक है, इनसाइड द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज ये बिल्ड होता है, ठीक। जो आर्टरीज होते हैं वो आपको पता है वो ब्लड वेसल्स होते हैं, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम योर हार्ट थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं, ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, रिस्क होती है, किसकी किसकी रिस्क होती है, इट कैन कॉज मतलब हार्ट अटैक, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब क्लॉट बन जाएगा तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं ये ना हार्ट की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक्स हो सकता है, और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है, पीएडी हो सकती है, विच टुगेदर आर कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। इसमें सिम्टम्स याद रख लेना बस, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है इसमें, चेस्ट पेन होते हैं जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइंस एंड सिम्टम्स हम बोलेंगे, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। बट यहाँ पे ब्रीफ दिया है तो मैंने थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे सिम्टम्स लाए। चेस्ट पेन होती है क्योंकि वहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई वो टुवर्ड्स द हार्ट अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा, और ऑक्सीजन भी फिर नहीं पहुँच पाएगा अच्छे से, तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होती है। उसमें होता है पेन होते हैं लेग्स में या आर्म्स में ज्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन अच्छी तरह नहीं पहुँचेगा, और ग्लूकोज भी नहीं पहुँचेगा क्योंकि ब्लड ही नहीं पहुँच रहा है अच्छे से। जब ग्लूकोज ही नहीं पहुँचेगा तो वीकनेस आ जाएगी, थकावट आएगा, टायर्ड लगेगा इंसान को, तो वहाँ पे पेन हो सकती है। वहाँ पे इंसान जो है उसको क्या फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या वीक हो जाता है, नॉशिया एंड वोमिटिंग, ये साइंस एंड सिम्टम्स। कॉज आपको पता है, वहाँ पे एलडीएल हो सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है, हाई बीपी हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारी काजेज है, डायबिटीज़ है काज, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर उठाएंगे प्रोटीन्स, उसको भी हमें 2 लेक्चर में कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। ये जो चैप्टर है मैं भेजूंगा PDF कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।